नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। अमेरिका के लिए भारत कितना जरूरी है उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति का न तो दिन निकलता है भारत का नाम लिए और ना ही उनकी रात होती है जब तक वो भारत का नाम नहीं लेते हैं। अब तक लगभग 40 से ज्यादा बार भारत पाकिस्तान युद्ध की बात कर चुके हैं। डेली भारत के ऊपर लगाए गए टैरिफ की बात करते हैं, कभी धमकी देते हैं, कभी प्यार से बात करते हैं, कभी उनके बयान बदल जाते हैं, कभी वो यू टर्न ले लेते हैं। बहुत सारी चीजें पिछले 2 महीने में घटी हैं, लेकिन अब अमेरिका गंदगी पर उतर आया है। अब जब 50% का टैरिफ लगा दिया, एससीओ की बैठक हुई जिसमें शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात हुई, और उसके बाद जिस तरीके से ब्रिक्स देश अपना विस्तार कर रहे हैं और अपनी रणनीति बना रहे हैं, उसके बाद अब अमेरिका ने ठाना है कि भारत और इंडिया जिस तरीके से नजदीक गए हैं उसके बीच दरार पैदा करनी है, कैसे भी करनी है। क्योंकि अमेरिका के जो राजदूत भारत में आने वाले हैं, सर्गियो गोर, उन्होंने खास तौर पर इन शब्दों का इस्तेमाल किया है कि उनका प्रमुख काम जो होगा भारत में वो यही होगा कि कैसे भारत और चीन नजदीक ना जाएं। हेडलाइंस है, चाइना यूज्ड वेपन्स टू मेल्ट इंडियन सोल्जर्स। चाइनीज जो सैनिक हैं उन्होंने भारतीय जवानों को पिघलाने के लिए ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया। यूएस सीनेटर बिल हैगर्टी क्लेम्स ऑन गलवान क्लैश। गलवान क्लैश आपको, हालांकि इन्होंने गलवान क्लैश का नाम नहीं लिया है, लेकिन 5 साल पहले के इंसिडेंट का जिक्र किया, और 5 साल पहले गलवान का ही एक बड़ा इंसिडेंट हुआ था जिसमें भारत के दर्जनों वीर जवानों को वीरगति की प्राप्ति हुई थी। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि इस मौके पर जब भारत और चीन लगातार करीब जा रहे हैं, तब इस तरीके से मीडिया की सुर्खियां बनना आखिर क्या कारण है, क्या वजह है, पूरी कहानी आज आपको विस्तार से समझाएंगे। लेकिन उससे पहले इनके जो सीनेटर है, मतलब ये समझ लीजिए पहले कि अब अमेरिका की संसद में, पार्लियामेंट में भी भारत को लेकर बात होने लगी है, और मुद्दे जो जरूरी मुद्दे अमेरिका के हैं वो कहीं पीछे छूट गए हैं, और भारत और अमेरिका के बीच के जो रिलेशंस बिगड़े हैं वो सही कैसे किया जाए उस पर अब अमेरिका की पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है। रिपब्लिकन ये सीनेटर है, मतलब इन्हीं की पार्टी के, ट्रंप की पार्टी के हैं, कहते हैं चीन और भारत के बीच लंबे समय से शिकायतें, अविश्वास का इतिहास है। मुश्किल से 5 साल पहले चीन और भारत एक विवादित सीमा पर लड़ रहे थे, और चीन ने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियार का इस्तेमाल करके भारतीय सैनिकों को लिटरली पिघला दिया। उन्होंने गोलियां नहीं चलाई, उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियार का इस्तेमाल किया ताकि भारतीय सैनिकों को लिटरली पिघला दिया जाए। मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध फोटो ऑप से कहीं ज्यादा है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि फोटो खिंचवाने से अंतर्राष्ट्रीय संबंध नहीं चलते हैं। ये गलवान क्लैश 2020 का संदर्भ नजर आता है, उन्होंने नाम नहीं लिया है। हालांकि नाम नहीं लिया, सीनेटर कह रहे हैं कि रिलेशन सिर्फ फोटो खिंचवाने से नहीं सुधरते, एससीओ की मीटिंग को निशाना बनाया गया है। ये जितने भी बातें इन्होंने कही है कि कौन सा वेपन इस्तेमाल किया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियार इस्तेमाल किया है, ऐसा कोई भी हथियार इस्तेमाल गलवान के वक्त पर नहीं हुआ था, ना ही भारत के किसी भी जवान को पिघलाया गया था। मतलब सोचकर देखिए, किसी भी आदमी की मानसिकता कहां तक गिर सकती है, या फिर वो उसकी सोचने समझने की जो क्षमता है वो कितनी क्षीण हो सकती है कि अगर किसी को पिघलाया गया होता तो क्या इस बारे में पता नहीं चलता। क्योंकि भारत की मीडिया ने, भारत की आर्मी ने हमारे जितने जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे उनका नंबर दिया था। ये खबर उठी कहां से है, आई कहां से है? 5 साल पहले, वॉज ए चाइनीज माइक्रोवेव वेपन यूज्ड अगेंस्ट इंडियन ट्रूप्स। ये वॉइस ऑफ अमेरिका करके एक न्यूज़पेपर है, और 17 नवंबर 2020 को इसने इस आर्टिकल को पब्लिश किया था। सवाल पूछा था क्या चाइनीज माइक्रोवेव वेपन से इंडियन ट्रूप्स पर हमला किया गया है। इसी का रेफरेंस उठाकर सीनेटर ने अमेरिका की संसद में दिया, और ये इस तरीके का बेतुका बयान दिया गया था। एक चाइनीज व्यक्ति हैं, शायद अमेरिका में वो रहते हैं, उनके द्वारा ये दिया गया था। अब सवाल यहां ये है कि जो दावा किया गया वो कहां से आया, वो मैंने आपको बताया। वॉइस ऑफ अमेरिका न्यूज़पेपर, उसकी कटिंग आपको दिखाई, ने एक आर्टिकल पब्लिश किया, डिड चाइना यूज माइक्रोवेव वेपन्स ऑन इंडियन ट्रूप्स। इसमें बीजिंग के रेनमिन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर किन कैन रोंग ने कहा कि चीन ने माइक्रोवेव वेपन यूज किया जिससे भारतीय सैनिकों को हिल टॉप पर उल्टी हुई और वो 15 मिनट में भाग गए, लेकिन पिघलना कहीं नहीं है। और उसी वक्त
भारत की आर्मी की तरफ से भी 17 नवंबर 2020 को ही माइक्रोवेव वेपन्स की रिपोर्ट्स बेसलेस है, ये भारतीय आर्मी की तरफ से साफ कर दिया गया था, ये फेक न्यूज है। पीआईबी ने भी इसका फैक्ट चेक किया था और कंफर्म किया था कि ये फैक्ट ये पूरी तरीके से फेक न्यूज है। चीन ने भी कभी एडमिट नहीं किया कि इस तरीके की कोई घटना हुई थी। हालांकि चीन ने तो आज तक ये भी एडमिट नहीं किया कि उसके कितने जवान भारतीय सैनिकों के हाथों गलवान में मारे गए थे। गलवान में हेड टू हेड फाइट होती है, इस बात को सब जानते हैं। पारंपरिक लड़ाई वहां होती है, स्टिक्स या फिर स्टोन्स, बहुत ज्यादा मैक्सिमम स्टोन्स के साथ वहां सैनिक आपस में लड़ते हैं। कोई हाईटेक वेपन वहां नहीं जाता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन्स रियल हैं लेकिन वहां इस्तेमाल नहीं हुए, जो बर्निंग ये सेंसेशंस देते हैं, लेकिन पिघलना एक फिक्शन है पूरी तरीके से, क्योंकि न्यूक्लियर ब्लास्ट में ऐसा होता है जैसा कि नागासाकी और हिरोशिमा में हुआ था। वहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तब इंसान पिघलना वहां शुरू होता है, न्यूक्लियर बस्ट जब होता है, उसके अलावा नहीं। तो क्या ये बयान अब जियोपॉलिटिकल, देखिए जैसे एससीओ का समिट हुआ, मीटिंग हुई, उसके ऊपर अमेरिका को वो मीटिंग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई और अब अमेरिका चाहता है कि चाइना और भारत के बीच कैसे भी करके रिफ्ट क्रिएट किए जाए। सीनेटर हैगर्टी, जो ट्रंप के बेहद करीबी माने जाते हैं, भारत को चीन से दूर रखना चाहते हैं। सर्गियो गोर, जो अगले एम्बेसडर यूएस के भारत में होने वाले हैं, उन्होंने कहा कि मेरी प्रायोरिटी पुल इंडिया अवे फ्रॉम चाइना, चाइना से भारत को दूर रखना। चाइना रिलेशन सुधर रहे हैं, डायरेक्ट फ्लाइट्स, यूरिया एक्सपोर्ट, बॉर्डर टॉक्स यूएस के लिए ये सबसे बुरा है। अगर भारत का किसी कारणवश, अगर भारत का चीन के साथ जो सीमा विवाद है वो सुलझ जाता है, तो फिर भारत और चीन के बीच कोई विवाद है ही नहीं और वो पूरी तरीके से विवाद खत्म हो जाएगा। और आज जो दो देश पार्टनर्स कहें, जो पार्टनर्स हैं, उनके बीच अच्छे रिश्ते हो सकते हैं। माइक्रोवेव आर्म्स यूज्ड बाय चाइना एट एलएसी, फेक न्यूज असर्ट आर्मी। भारत की आर्मी ने 18 नवंबर 2020 को ही इस खबर को पूरी तरीके से गलत बता दिया था कि पूरी तरीके से खबर गलत है। अब एक और पहलू इस बात का समझ लीजिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही थे जिन्होंने ये कोट किया था इस मीटिंग के बाद कि भारत को सबसे अंधकार में चीन के हाथों खो दिया है, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी बात को पलटा और कहा कि दिल्ली उनका एक बहुत महत्वपूर्ण साझेदार है। हालांकि इस घटना के बाद 2020 में इस घटना के बाद भारत के एक सैन्य अधिकारी की तरफ से भी यह कहा गया था कि यह दावा पूरी तरीके से झूठा है, बेतुका है, जो सीमा पार से जारी मनोवैज्ञानिक अभियानों का हिस्सा लगता है। ऐसा लगता है कि पीएलए 29-30 अगस्त को जो पैंगोंग त्सो चुशूल में, जो दक्षिणी तट पर कैलाश पर्वतमाला की चोटियों पर जो हमारे सैनिकों के कब्जे में जो चोटियां चली गई थी, उसकी वजह से सदमे में चले गए हैं और इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका के लिए भारत मौजूदा वक्त में कितना ज्यादा जरूरी है। सिर्फ ट्रेड ही नहीं, भारत से सर्विस सेक्टर में भी सरप्लस में रहता है। अमेरिका की एप्पल जैसी कंपनी, अमेजोन जैसी कंपनी बहुत बड़े लेवल पर भारत से व्यापार करती हैं। गूगल जैसी कंपनी बहुत बड़ी मात्रा में व्यापार करती हैं और पैसा अमेरिका में लेकर जाती हैं। एशिया में अगर कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनर भारत अमेरिका के साथ अब तक था तो वो भारत था। अगर चीन को कल को काउंटर करना होगा अमेरिका को, तो वो भारत के बिना नहीं कर पाएगा, इस बात को अमेरिका जानता है। लेकिन ट्रंप ने अपनी नीतियों के कारण भारत को कहीं ना कहीं खो दिया है। भारत अमेरिका आज पार्टनर जरूर हैं, जो हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप हुआ था वो और भारत अमेरिका के रिश्ते नहीं हो सकते हैं आने वाले वक्त में भी। बाकी जिस गंदगी पर अमेरिका उतरा है 5 साल पहली खबर को प्रकाशित कर रहा है और उसका हवाला देते हुए भारत और चीन के जो सुधरते हुए रिश्ते हैं उन्हें जिस तरीके से बिगाड़ने की कोशिश में चीन लगा है, उस पर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।